नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सल्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी दुनिया में दिलचस्प रहस्यों से भरी कई अजीब और डरावनी जगहें हैं जिनके बारे में अभी तक कोई नहीं जान पाया है। आइए एक नजर डालते हैं इन रहस्यमयी जगहों पर। आओकिगाहरा फॉरेस्ट। टोक्यो के पश्चिम में लगभग 2 घंटे की ड्राइव पर स्थित आओकिगाहरा वन, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, माउंट फूजी के किनारे पर स्थित है। यह खतरनाक जंगल ग्रह पर सबसे डरावनी और रहस्यमय जगहों में से एक है। और भले ही आप मानते हों कि भूत की कहानियां लगभग सभी जंगलों में मौजूद है, यह कहानी इससे भी आगे जाती है। अपने परिवार के बारे में सोचें, आपका जीवन एक अनमोल उपहार है, और कृपया अकेले कष्ट न सहें और पहले पहुंचे जैसी बातें घोषित करने वाले संकेत जैसे ही आप आओकिगाहरा जंगल में प्रवेश करेंगे आपके सामने रख दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में कई आत्महत्या हुई हैं। वास्तव में इसे विश्व स्तर पर दूसरी सबसे अधिक आत्महत्या दर होने का गौरव प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि इस जंगल से हर साल लगभग 100 शव बरामद होते हैं, और मानव जाति अभी भी हैरान है कि लोग अपने अंतिम विश्राम स्थल के लिए इस हरे भरे जंगल को क्यों चुनते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बड़े भूमिगत लौह भंडार दिशासूचक यंत्र को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे लोग भटक जाते हैं और अंततः नष्ट हो जाते हैं। कई पैदल यात्री वास्तव में अपने रास्ते को टेप या स्ट्रिंग से चिह्नित करते हैं ताकि फिर से अपना रास्ता ढूंढना आसान हो सके। लेजेंड के अनुसार गरीब लोगों के एक समूह को आओकिगाहरा जंगल में छोड़ दिया गया और भूख से मार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इन मृतकों के भूत हमेशा एक नई आत्मा की तलाश में रहते हैं। जो भी मर चुके हैं उनके भूत और राक्षस अब इसे परेशान करते हैं। जो भी जंगल में आता है उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं। कहा जाता है कि रात के समय लाशें हिलती हैं और चीखती हैं। भले ही इस जंगल का अंधेरा, रुग्ण कहानियां और भयानक सन्नाटा लोगों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त है, फिर भी कई लोग इसे घूमने के लिए एक रोमांचक जगह मानते हैं। क्या आप इस भयानक जंगल में किसी भूतिया मुठभेड़ के लिए तैयार हैं? नाजका लाइन्स। पेरू के नाजका रेगिस्तान में स्थित एक अद्भुत पुरातात्विक स्थल है जो अपनी रहस्यमयी और विशाल भूमि चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र इतने बड़े हैं कि उन्हें जमीन से देख पाना संभव नहीं है, उन्हें आसमान से ही सही तरीके से देखा जा सकता है। इन चित्रों को नाजका सभ्यता ने बनाया था, जो ईसा पूर्व 500 से ईस्वी सन 500 के बीच अस्तित्व में थी। इनमें 800 से अधिक सीधी रेखाएं, 300 ज्यामितीय आकृतियां और 70 से अधिक जानवरों और पौधों के डिजाइन शामिल हैं। इन चित्रों का निर्माण कैसे हुआ, इसका सटीक जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये खगोलशास्त्रीय उद्देश्यों के लिए बनाई गई थीं, जबकि अन्य का कहना है कि ये प्राचीन सिंचाई व्यवस्था का हिस्सा हो सकती है। इन चित्रों को बनाने के लिए नाजका लोगों ने रेगिस्तान की ऊपरी मिट्टी को हटाकर नीचे की गहरे रंग की मिट्टी को उजागर किया था। इन लाइनों की खोज 1940 के दशक में हुई थी, और तब से ये विश्व भर के पुरातत्वविदों और खगोलशास्त्रियों के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। जर्मन गणितज्ञ और खगोलशास्त्री मारिया रीशे ने इन रेखाओं का गहन अध्ययन किया और उन्होंने सैकड़ों तिकोने और चतुर्भुजीय आकार, सीधी रेखाओं के जाल, तारों की आकृतियां और 100 से अधिक दैत्याकार पशुपक्षियों और वनस्पतियों के रेखाचित्रों की खोज की। नाजका लाइन्स की विशालता और डिजाइन की अनोखी शैली ने इन्हें विज्ञान कथा या उपन्यास का एक अंग बना दिया है। इन रेखाओं के रहस्य को समझने के लिए अभी भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद अध्ययन कर रहे हैं, और यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। नाजका लाइन्स अपनी विशालता और रहस्यमयी सौंदर्य के कारण पेरू के सबसे आकर्षक और रोमांचक पर्यटन स्थलों में से एक बन गई हैं। ये रेखाएं न केवल पुरातत्वविदों के लिए बल्कि विश्व भर के यात्रियों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है, जो इनकी अद्वितीयता और इतिहास को नजदीक से देखने और समझने के इच्छुक हैं। इन रेखाओं की उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में अनेक सिद्धांत हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार नाजका लाइन्स अपने रहस्य के साथ आज भी शोधकर्ताओं और आम लोगों को चुनौती देती रहती है। बरमूडा ट्रायंगल। आपने बरमूडा ट्रायंगल में हवाई जहाजों और जहाजों के गायब होने की कितनी डरावनी कहानियां सुनी हैं। आइए बात करते हैं
रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। यह फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच अटलांटिक महासागर में एक बड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात है। यहाँ भारी मात्रा में जहाज और विमान गायब हो चुके हैं। इसका दूसरा नाम शैतान का त्रिकोण है। वे सभी पौराणिक लुप्तियां अज्ञात और अस्पष्ट परिस्थितियों में हुईं। कुछ विमान और जहाज कभी नहीं मिले। इस बारे में कई सिद्धांत हैं कि पानी की टोंटियों से लेकर एलियंस और यहाँ तक कि समुद्री राक्षसों तक यह सब उस क्षेत्र में क्यों होता है, लेकिन वे केवल सिद्धांत थे। रिपोर्टें 1945 की हैं, जब 5 अमेरिकी टारपीडो बमवर्षक और एक विमान जो उन्हें खोजने के लिए भेजा गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गए। उस दिन के बाद से 75 विमान और कई सौ जहाज खो गए हैं। नवीनतम त्रासदी 2015 में हुई, जब मालवाहक जहाज एल फारो इस क्षेत्र में गायब हो गया। एल फारो एक अमेरिकी जहाज था जो फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रहा था। यह 1 अक्टूबर 2015 को रडार से गायब हो गया और 31 अक्टूबर को समुद्र के तल पर बर्बाद पाया गया। एक और बड़ी घटना 20 जून 2005 को हुई, जब पहला पाइपर पीए हवाई जहाज बरमूडा त्रिकोण में गायब हो गया। इसमें 3 लोग सवार थे। इसी तरह की दूसरी घटना 10 अप्रैल 2007 को हुई, जब एक और पाइपर पीए हवाई जहाज बेरी द्वीप के पास गायब हो गया। विमान में केवल एक पायलट था और कोई भी यात्री नहीं था। नहीं विमान अब तक मिला है। छोटी मोटी घटनाएं भी हुईं। एक लग्जरी केबिन क्रूजर, जो कि एक लोकप्रिय होटल के मालिक बुराक का था, 1967 में क्रिसमस की रोशनी की सुंदरता का आनंद लेने के लिए अपने पिता के साथ मियामी के तट पर गया था। कुछ समय बाद किनारे का गार्ड मिल गया। बुराक का फोन आया, जिसने कहा कि उसका जहाज किसी चीज से टकरा गया है और उसे खींचने के लिए कहा। जब गार्ड 20 मिनट के बाद वहां पहुंचे तो उन्हें कोई नहीं मिला। बुराक और उसके पिता के साथ नाव गायब हो गई और कभी नहीं मिली। इस क्षेत्र में कई कहानियां घूम रही हैं, लेकिन अब आखिरकार बरमूडा त्रिकोण के पीछे का रहस्य सुलझ गया है। कम से कम एक विज्ञान चैनल के शो का तो यही दावा है। कोलोराडो विश्वविद्यालय के अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस कुख्यात क्षेत्र की उपग्रह मौसम छवियों का विश्लेषण किया और उन पर असामान्य हेक्सागोनल बादलों की एक श्रृंखला देखी। मौसम विज्ञानियों ने सिद्धांत दिया कि ये बादल वास्तविक वायु बम की तरह कार्य कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे हवा के घातक विस्फोट का मुख्य कारण हैं, जो आसानी से 170 मील प्रति घंटे से अधिक हो सकता है। ये तूफानबल वाली हवाएं वस्तुतः हवा को उड़ा देती हैं और 45 फीट से अधिक लंबी लहरें उत्पन्न कर सकती हैं। कोई भी जहाज ऐसे तूफान से नहीं बच सकता और कोई भी विमान ऐसे हवा के बादलों का सामना नहीं कर सकता। हालांकि उपग्रह चित्रों के आधार पर बरमूडा त्रिकोण इस नियम का अपवाद है। इस सिद्धांत की घोषणा ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है। दुनिया भर के शोधकर्ता और वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी विसंगतियों के कारण क्या हैं। आप कौन सी रहस्यमयी जगह पर जाना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।